हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को हम लोग चार तरीके से सीखते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग, दूसरा राइटिंग और तीसरा लिसनिंग और चौथा स्पीकिंग। इन चार तरीकों से हम इस भाषा के ऊपर कमांड ले सकते हैं और इसको अच्छे से समझ के हम लोग हमारे एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम लोग हमारे जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम लोग हमारा एक स्टेटस है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एजुकेशन आज इंग्लिश में ही होता है, जिसके लिए हम लोगों को इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग डिटेल सीखना चालू करते हैं इंग्लिश को। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश एक लैंग्वेज कही जाती है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और भाषा का जो यूज होता है, भाषा का यूज होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। कम्युनिकेशन मतलब दो तरीके से होता है फ्रेंड्स, एक बोल के होता है, दूसरा लिख के होता है। तो दोनों तरीके का कम्युनिकेशन हम लोगों को करना आना चाहिए और इसी को बोलते हैं एजुकेशन। अगर हमको सिर्फ बोलना है और लिखना ना आए, पढ़ना ना आए, तो फ्रेंड्स इसको एजुकेशन नहीं कहेंगे या उसको एजुकेटेड व्यक्ति नहीं कहेंगे। और इसीलिए हम लोगों को कम्युनिकेशन मतलब दोनों तरीके से लिख के भी करना आना चाहिए और बोल के भी करना आना चाहिए। सो कम्युनिकेशन हम लोग लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, हम लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने की क्यों जरूरत होती है? हम लोग एक दूसरे से बातचीत इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें अगर कुछ नीड है तो हम किसी से वो ले सके, किसी को कुछ चाहिए तो वो दे सके, हमारी कुछ फीलिंग्स है तो वो शेयर कर सके। मतलब क्या है, ये सब सारी चीजें फ्रेंड्स हमारी जो होती है नीड होती है, जरूरतें होती है। और ये जरूरतें जो होती है हमारे काम होते हैं, ये हमारे काम हमारे माइंड के अंदर होते हैं, और जो माइंड के अंदर हमारे काम होते हैं उनको ही हम आइडियाज बोलते हैं। ये आइडियाज जो होते हैं फ्रेंड्स, हम एक दूसरे से शेयर करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। अब आइडियाज जो माइंड में आते हैं, ये आइडियाज हम लोग एक दूसरे को कैसे देते हैं? तो फ्रेंड्स जाहिर है बोल के देते हैं। जब बोलते हैं तो हम लोग किस तरीके में बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, किस फॉर्म में हम लोग हमारे आइडियाज को शेयर करते हैं? तो हम हमारे आइडियाज को सेंटेंस के फॉर्म में शेयर करते हैं, वाक्य के फॉर्म में एक दूसरे से हम लोग हमारे आइडियाज को शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आइडियाज को हम लोग वाक्य के स्वरूप में शेयर करते हैं एक दूसरे से, और ये जो सेंटेंस बनते हैं ये बनते हैं वर्ड से मिलके। वर्ड्स किससे मिलके बनते हैं? वो बनते हैं लेटर्स से मिलके। मतलब लेटर्स मतलब क्या होता है? अक्षर। वर्ड्स मतलब होते हैं शब्द, और सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। चाहे कोई भी भाषा में हो, आपको हम लोग वाक्य में ही बोलते हैं, चाहे हिंदी हो या मराठी हो, हम लोग वाक्य में ही एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब ये जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश के, ये A to Z होते हैं। A to Z मतलब ये A to Z ये बोलते हैं अक्षर इनको। और ये अक्षर क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो ये होते हैं साउंड होता है। ये अक्षर मतलब ये साउंड होते हैं, जैसे A, B, C, तो ये होते हैं साउंड। और ये एक एक साउंड मिलके एक भाषा का निर्माण होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको सबसे पहले उसके अक्षर को सीखना है। जैसे इंग्लिश सीखनी है तो हम लोगों को ABCD पढ़ना पड़ेगा Z तक। अगर आप लोगों को ABCD अगर आता है लिखना पढ़ना, तो आप उससे वर्ड्स बना सकेंगे। वर्ड्स को आप लिखना पढ़ना सीखेंगे तो वर्ड से आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। सेंटेंस अगर आप बनाना सीख गए तो फ्रेंड्स उससे आप आइडियाज या अपनी आइडियाज या मैसेजेस शेयर करना सीख जाओगे। और आइडियाज आप लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, बातचीत करने के लिए। और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये हम लोग लैंग्वेज में करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है एक भाषा का मतलब लैंग्वेज का एक ट्री होता है, और ये जो उसकी जड़ें होती है जो जमीनी के अंदर होती है, जो हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते या हमको पता नहीं होती है, जिस वजह से हम लोग भाषा में कमजोर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पूरा जड़ से लेके तो भाषा का पूरा एक सिस्टम को समझने वाले कि भाषा कैसे बनती है, और वो भाषा होती है सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स उस भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को हमेशा स्कूल में आपने देखा होगा ग्रामर सीखना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये ग्रामर बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर मैं बता दूं ये ग्रामर डिफिकल्ट नहीं है, इजी होता है।
ये क्या है पहले इसको समझते हैं, बाकी आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ग्रामर का मतलब समझते हैं। हर भाषा में ग्रामर होता है, तो ग्रामर को पहले समझना चालू करते हैं। भाषा को सीखने के लिए ग्रामर सीखना पड़ता है। तो भाषा का मतलब, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या होता है उसको भी यदि समझते हैं, ग्रामर मतलब व्याकरण, व्याकरण मतलब ग्रामर, तो इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, ग्रामर में आज तक आपने क्या सीखा है या क्या किया है, मैं बताता हूँ। आपने ग्रामर में टेंसेस किए होंगे, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस, पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस। उसके बाद फ्रेंड्स आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया होगा। फ्रेंड्स आपने डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया होगा। उसके बाद डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स आपने क्या किया है ये सब बनाते हुए? आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस बनाया है। सिंपल बताओ फ्रेंड्स, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस बनाया है, और इसीलिए आपने ग्रामर में दूसरा तीसरा कुछ नहीं किया है, तो सिर्फ हजारों टाइप के अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाए हैं। और इसीलिए ग्रामर मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, तो हजारों टाइप के वाक्य, सेंटेंस बनाने का टेक्निक है फ्रेंड्स, टेक्निक। क्योंकि हर एक दुनिया में हर एक चीज को करने का एक टेक्निक होता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस, वो टेक्निक को अगर हम लोग सीख गए तो हम लोगों को उस चीज के ऊपर महारत हासिल होती है, कमांड हासिल कर सकते हैं। तो जैसे देखिए एग्जांपल में, अगर किसी व्यक्ति को अगर बाइक सर्विसिंग करनी है, अगर वो मैकेनिक अगर वो चीजों को नहीं जानता, प्रोसेस को, किस पार्ट को कैसे ओपन करना है, किस पार्ट को कैसे फिट करना है, तो आज वो मैकेनिक नहीं होता और वो अच्छे से बाइक का सर्विसिंग नहीं कर सकता था। तो फ्रेंड्स, क्या वो नॉलेज बाइक सर्विसिंग का हमारे पास है? नहीं है, कौन से पार्ट को कैसे फिट किया जाता है। सेम वे, इसी वजह से हम लोगों के पास अगर लैंग्वेज को समझने का अगर तरीका नहीं है, लैंग्वेज को बनाने का तरीका नहीं है, तो फ्रेंड्स हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। और इसीलिए आपको लैंग्वेज के बारे में नॉलेज के लिए आपके पास वो टेक्निक जरूरी है, और ये टेक्निक आपको समझनी है। तो वो टेक्निक क्या है? और वो टेक्निक है ग्रामर। इस ग्रामर से ही हजारों टाइप के सेंटेंस बनाने का टेक्निक आप लोग सीखेंगे, और उन टेक्निक्स के जरिए बनाए हुए सेंटेंस को आप बोल सकेंगे, लिख सकेंगे, सुन सकेंगे और रीड कर सकेंगे। हर चीज आसान हो जाएगी और लैंग्वेज भी इजी हो जाएगी। तो आज से ग्रामर सीखना मतलब वाक्य बनाना सीखना ही है, क्योंकि ग्रामर मतलब वाक्य बनाने का टेक्निक है। तो हमारा काम है आज से वाक्य बनाना, इसी को रीड करना, इसी को राइट करना, इसी को सुनना और इसी को बोलना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा मतलब सेंटेंस, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, और एक वाक्य को किस तरीके से बनाया जाता है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज को किस तरीके से किया जाता है, समझा जाता है, उसका होता है वो एक्सप्लेनेशन, और उसको बोला जाता है डेफिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या है? अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज सेंस एंड टेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेशन है, अभी इसको जरा डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक पूर्ण शब्दों का ग्रुप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, राम सैट इन कॉर्नर। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है शब्दों का ग्रुप। यहाँ पे राम ये है सब्जेक्ट, सैट ये है वर्ब, और इन कॉर्नर ये है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये जो है राम सैट इन कॉर्नर, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है फ्रेंड्स इंग्लिश के सेंटेंस बनाने का तरीका। इस तरीके से इंग्लिश के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो दो चीजें हैं इसमें, सेंस और टेंस। तो सेंस का मतलब होता है पद्धति या तरीका। किसी भी चीज, इस दुनिया में किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को सीखना ही कहलाता है सेंस। और दूसरी चीज आती है टेंस, जिसको बोलते हैं काल। पहली चीज को हम लोगों ने समझा है फ्रेंड्स अभी, कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो तो कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका एक तरीका होता है। इसलिए इंग्लिश के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का तरीका, सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट।
अब इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग हिंदी के सेंटेंस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसको भी सीखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का भी तरीका होता है और ये बेसिक लेवल है फ्रेंड्स। तो हिंदी के सेंटेंस क्या होगा, राम कोने में बैठा। अब ये हो गया सेंटेंस हिंदी का। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका सेंस क्या है। राम कौन, सब्जेक्ट, कोना क्या, ऑब्जेक्ट, और बैठा वर्ब। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का जो सेंस है, तरीका है सेंटेंस बनाने का, वो जरा अलग है। यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट आया है इंग्लिश में, वर्ब है उसके बाद, और हिंदी में ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है इंग्लिश में, और देन उसके बाद वर्ब लास्ट में हिंदी में आया है फ्रेंड्स। तो ये फर्क को आपको ध्यान में रखना है जब कभी भी आप सेंटेंस बनाएंगे तब। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका ध्यान क्यों रखना जरूरी होता है। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, मतलब वर्ब की जगह पे डाल दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे डाल दिया है। सेम आपने इंग्लिश में वो प्रॉब्लम की और हिंदी में भी मान लो आपने वो प्रॉब्लम की, तो क्या है फ्रेंड्स कि इस वाक्य का जो सेंस है, तरीका है, वो गलत हो जाएगा और वाक्य रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस गलत सेंटेंस बन जाएगा। और इसीलिए फ्रेंड्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है सेंस, मतलब तरीका। इसी तरीके को यूज करना है। इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग अलग तरीका जो यूज किया है उसी को आपको यूज करना है। तो इसके वाक्य का हिंदी, इंग्लिश के वाक्य का सेंस अलग है, हिंदी के वाक्य का सेंस अलग है। अगर ये सेंस अगर गलत हो जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा, तो वाक्य का सेंस गलत हो जाएगा और वाक्य नॉनसेंस बन जाएगा। इसलिए फर्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है सेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे की ओर। आगे दूसरी चीज सेंटेंस बनाते वक्त ध्यान में रखनी है, वो है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस मतलब होता है काल, और काल का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या हो सकता है फ्रेंड्स। टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। यस, काल का मतलब होता है समय, टाइम। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है कि वो टेंसेस तो लर्न करते हैं, रट्टा कर लेते हैं, बट वो टेंस मतलब क्या होता है उनको पता ही नहीं है आज तक। और ये आज तक हम लोगों ने मतलब रिसर्च करके मतलब आज हमारे स्टूडेंट्स को बताया है कि काल मतलब होता है समय, समय मतलब होता है टाइम। और क्यों टाइम होता है यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं उस सेंटेंस के अंदर एक टाइम छुपा होता है। अब वो टाइम छुपा होता है, वो पहचानना हमको आना चाहिए कि किस चीज से टाइम का पता किया जाता है। अब कैसे समझ में आता है, क्या हमको राम अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या उससे समय का पता चलता है? बिल्कुल नहीं। कोने में अगर हम लोगों ने बोला, ऑब्जेक्ट को बोला, तो क्या हमको उससे समय का पता चलता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हमको बैठा, वर्ब, क्या हमको वर्ब से समय का पता चलता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, वर्ब से हमको समय का पता चलता है। कैसे? आपने बोला बैठा, बैठा मतलब उसने एक्शन कर ली, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए, खाना खाया, तो खाना खाया मतलब उसने वो क्रिया कर दी, इसका मतलब वो समय चला गया, तो ये हो गया पास्ट टेंस। दूसरा है खाना खा रहा है, तो अभी ये फ्रेंड्स चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। खाना खाएगा, तो खाना खाएगा मतलब अभी वो खाने को समय है, तो मतलब वो फ्यूचर में होने वाली घटना है, तो इसलिए फ्रेंड्स वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तो ऐसे ही हम लोग वर्ब से समय का पता कर सकते हैं कि वो किस समय में बोला गया सेंटेंस है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए जो वर्ब होते हैं इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, 6। तो वो टाइप्स जो होते हैं वो पहले आपको पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। और दूसरी चीज होती है कि इन वर्ब्स के आगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सैट की जगह पे सिटिंग लिख दिया है। अब यहाँ पे ये सिटिंग की जगह पे
क्या मुझे हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना चाहिए? एम लिखना चाहिए, इज लिखना चाहिए, आर लिखना चाहिए, वाज लिखना चाहिए, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करना चाहिए, इसके बारे में मुझे मालूमात होनी चाहिए। अगर मैंने सिर्फ विदाउट हेल्पिंग वर्ब इसको लिखा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सिटिंग लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि इसका टेंस गलत है। और इसीलिए मुझे मतलब हमें सेंटेंस बनाते वक्त एक प्रॉपर वर्ब लिखना जरूरी है, और इसीलिए सेंस के साथ दूसरी चीज को हमें ध्यान में रखना है, वो है टेंस। मतलब फ्रेंड्स एक सेंस के साथ वाक्य का टेंस बराबर रखेंगे हम लोग क्रियापद से, वर्ब से, और ये सेंस प्लस टेंस बन जाता है एक परफेक्ट सेंटेंस। अगर हर रोज आप थोड़े थोड़े सेंटेंस बनाओगे तो आप सेंटेंस बनाने में परफेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स अगर एक सेंटेंस सही बना लिया आपने तो 1 से 10 सेंटेंस सही बना सकते हो। अगर 10 सेंटेंस बना लिए इसका मतलब आपने एक पैराग्राफ बना लिया है। अगर आप एक पैराग्राफ बैठे बैठे बना सकते हो तो उससे आप 3 पैराग्राफ बना लो तो फ्रेंड्स वो हो जाता है एक ऐसे। अगर आप अभी अगर ये सेंटेंसेस बनाना सीख गए तो आप फ्रेंड्स इंग्लिश में माहिर हो सकते हो। जब आप लिख सकते हो तो उसको बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, और इस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज में माहिर हो सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है इंग्लिश लैंग्वेज का सीक्रेट, और इसीलिए आपको आज से ही खुद को ट्रेन करना है। रोज आप 5 सेंटेंस बनाएं फ्रेंड्स, रोज आप 5 सेंटेंस बनाएं, और ये 5 सेंटेंस सेंस और टेंस के साथ बनाएं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स राइटिंग में इंपॉर्टेंट चीज, और रीडिंग में ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज। अब फ्रेंड्स मैं स्पीकिंग का एक तरीका भी बता दे सकता हूँ जो कि आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दिखाया है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थिंक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। थिंक मतलब होता है कि सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले हमको उसको सोचना होता है। तो सेम वे अगर आप किसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको माइंड में लेके सोचना पड़ेगा। मतलब सोचोगे इंग्लिश में तो बोलोगे इंग्लिश में फ्रेंड्स। तो पहले सोच को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और ये आदत से होगा, रोज कर करके होगा। तो सोचोगे इंग्लिश में तो बोलोगे इंग्लिश में। थिंक इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच आपने इस वीडियो को सुनने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो सीक्रेट है इंग्लिश का, ग्रामर का, बहुत से स्टूडेंट घबराते हैं इंग्लिश के ग्रामर से, बट मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स ग्रामर बहुत इजी है, और मैं आपको आगे के वीडियोस में भी स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो होप आप ये वीडियो को एंजॉय किया होगा, इससे काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियोस को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको साझा करके उनको भी बताएंगे कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोगों को कमांड करना है, कमांड करके हमारे करियर को डेवलप करना है। तो फ्रेंड्स दैट्स इट। अगर आपका कुछ क्वेरीज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो अभी के लिए विदा लेते हैं। सो थैंक यू।